खोंड जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। यह भी जो है 33 जनजाति में से एक जनजाति है। ये जेपीएससी और जेएसएससी और दूसरे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये झारखंड की कला और संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट है, यानी झारखंड की जनजाति में से हमारा ये आज के वीडियो में खोंड जनजाति है। झारखंड राज्य में खोंड जनजाति की जनसंख्या मात्र 221 है, यानी 221 है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का यह 0.002% है, जो कि बहुत ही कम है। इस प्रकार से इसका आबादी लगातार घट रहा है। यह एक अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी ट्राइब है। इसका संख्या बहुत ही कम है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक जनजाति कहते हैं। झारखंड राज्य के आपको रांची, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में या फिर इस जिले में देखने को मिलेगा। इस जनजाति का संबंध जो है द्रविड़ प्रजाति संबंध से है। जिस तरह से सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया और आपका जो है इनका जो भाषा है वो जिस प्रजाति से है वो द्रविड़ प्रजातीय भाषा से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से आपका उरांव जो है वो द्रविड़ भाषा समूह से संबंध रखते हैं। इसी प्रकार से खोंड जनजाति भी इनका जो संबंध है वो द्रविड़ से है। तो ये वाला जो है आप जरूर याद रखिए। मतलब ये फैक्ट इसमें ये है कि खोंड जनजाति जो है वह, अगर हम इस जनजाति का संबंध की बात करें तो द्रविड़ प्रजाति समूह से है। इनका भाषा जो है वो कोंघी है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। और ये वाला जो है पूछा जा सकता है कि कौन सा जनजाति की भाषा खोंगी है, यानी कि कोंगी है। तो ये वाला देखिए खोंड जनजाति का, इसमें क्वेश्चन जो है बहुत ही कम है, टोटल 7 प्रश्न है, इसलिए हम आपको एडिशनल फैक्ट बता रहे हैं। इस प्रकार से शादी विवाह में वर्णमाला की प्रथा इस जनजाति में प्रचलित है। मुखिया, देखिए गांव का जो मुखिया है वो गोटिया कहलाता है। ये आप याद रख सकते हैं, गोटिया। गोटिया कौन है? तो खोंड जनजाति के गांव के प्रमुख होते हैं। इसके बाद मुख्य स्रोत इन लोग क्या करते हैं? तो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। इन लोगों का आजीविका का मुख्य साधन है। इसके बाद खोंड जनजाति द्वारा जो है झूम खेती की जाती है, जिसे कुरिया कहते हैं। तो कुरिया एक खोंड जनजाति की उपजाति है। तो कुरिया और डोंगरिया आप याद रखिए, डोंगरिया ये खोंड जाति के ऐसी उपजाति है जो मुख्य, यानी कि इन्हीं के द्वारा जो है झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इसे यही किया जाता है। और इन लोग झूम खेती को पोडचा कहता है। ये वाला जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, पोडचा। पोडचा क्या है? तो झूम खेती है। खोंड जनजाति झूम खेती को पोडचा कहता है। इसके बाद इस जनजाति का जो प्रमुख देवता है वो बेला पून है। तो ये वाला भी आप याद रखिए, बेला पून इन लोगों का क्या है? तो एक प्रमुख देवता गॉड है जो सूर्य का प्रतिरूप है। तो बेला जो आपका बेला पून है वो सूर्य का प्रतिरूप है। नर बलि की प्रथा को प्रमुख देवता, यानी नर बलि की प्रथा को प्रमुख देवता बेला पून है, जो सूर्य की प्रतिरूप है। ये हम आपको बताएं। उसके बाद आपको नर बलि की प्रथा को इन लोग क्या कहता है? तो मरिया कहता है। ये वाला आप याद रख सकते हैं। तो इस जनजाति ने यानी किस शब्द को किससे संबोधित किया, ये आपको सारे मालूम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये द्रविड़ प्रजाति से संबंध है। रांची, हजारीबाग, सिंहभूम क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका संख्या बहुत ही कम है और गांव का मुखिया गोटिया है। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न देखते हैं। खोंड जनजाति को के सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संथाल परगना में। यानी कि खोंड जनजाति के सर्वाधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका जो है हो जाएगा संथाल परगना। लेकिन बेसिकली हम लोग बात किए कि खोंड जनजाति मुख्य रूप से रांची, हजारीबाग, सिंहभूम जिले में पाई जाती है। लेकिन कुछ दूसरे बुक के अनुसार इसका जो है संथाल परगना है। तो इसलिए राइट आंसर आपका यहाँ संथाल परगना दे रहा है, जबकि यहाँ पे रांची होना चाहिए था। और क्वेश्चन तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि खोंड जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोंड जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो इनका जो है वो द्रविड़ियन प्रजाति समूह से है। खोंड के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इनका जो भाषा है वो कोंधी है। ये कोंधी आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं कि खोंड जनजाति के संबंध में कौन सा कथन हमारा ट्रू है। यहाँ ट्रू सत्य पूछा गया है, यानी करेक्ट। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे डी होगा 4 का। सारे ऑप्शन सब उपयुक्त कथन सभी सही है। ये कई कुंदा और गोत्र में बटे होते हैं। पूरा पेनु, देखिए बुरा पेनु सूर्य देवता में इनकी गहरी आस्था है। जिस या बेलापून यानी सिंगबोंगा कहते हैं। ये 7% यानी 100% अपने को हिंदू मानते हैं।
तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोंड जनजाति में हस्तांतरित खेती को यानी झूम खेती को क्या कहा जाता है? तो इन लोग झूम खेती को पोटचा कहता है। ये वाला वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पोटचा कुछ नहीं, एक स्थानांतरित खेती है यानी झूम खेती है। खोंड लोग में पुराने ज़माने में मनुष्य बलि की प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा कहलाती थी। तो 6 का यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा, मरिया। खोंडों की पारंपरिक ग्राम्य संगठन का मुखिया कहलाता था। तो ये गोटिया हो जाएगा। तो ये गोटिया याद रखिए, यहाँ मरिया याद रखिए, यहाँ पोटचा। ये तीनों क्वेश्चन के लिए स्टार मार्क लगा दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से वीडियो को एंड करते हैं। इसमें टोटल जो से क्वेश्चन 7 ही था। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ एडिशनल के साथ इस जनजाति को कवर करने की कोशिश की। हम लोग दूसरे बुक के माध्यम से जहाँ अधिक प्रश्न उसको कवर करेंगे, और ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।